अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे नेचर के अंदर जो बेसिक फोर्सेस पाई जाती हैं वो कितनी इकसाम की होती हैं और वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो कि हमारे पास मखसूस एलिमेंट्री पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले फोर्सेस को डिफाइन करना होगा कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके दरम्यान में कितनी फोर्सेस पाई जाती हैं। तमाम पार्टिकल्स किसी भी नेचर के होते हैं, उनके साथ चार फंडामेंटल फोर्सेस मौजूद होती हैं। सबसे पहली स्ट्रॉन्ग, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरी वीक और फोर्थ वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चार फोर्सेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियाई के अंदर वो बाउंडेड रहते हैं बाय यूजिंग बाइंडिंग एनर्जीज। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स होती है इसको हम लोग एज अ ग्लू फोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियॉन्स हैं और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, वो फंडामेंटल फोर्सेस को साथ लेकर इसकी मदद से जुड़े हुए थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसका ऑर्डर होता है 10⁻²⁻², जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स की स्ट्रेंथ से कम है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपस में बाइंडिंग परफॉर्म करते हैं, जुड़े रहते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, जिसकी वजह से जो फोर्स की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है वीक फोर्स। ये भी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है, जो क्या करती है, इंस्टेबिलिटी इन सर्टेन न्यूक्लियाई। हमारे पास कोई सर्टेन न्यूक्लियाई है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी को प्रोड्यूस करती है ताकि हम लोग न्यूक्लियस को इजीली तोड़ सके। उसके बाद आती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स है और इसकी स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स 10⁻38 टाइम्स है किससे, स्ट्रॉन्ग फोर्स से। ऑल दो दिस फेमिलियर फोर्स होल्ड्स द प्लांट। अब इस फोर्स को देखते हुए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी वजह से प्लांट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज जो हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और इनकी वजह से जो इफेक्ट होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर वो बहुत ही कम होता है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास चार इकसाम की फोर्सेस, जिनको हम लोगों ने नाम दिया स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जिनकी वजह से जो नेचर है स्टूडेंट्स वो तमाम जो प्रोसीजर्स है उनको परफॉर्म करती है। थैंक यू।